ये है गायत्री मीडिया ग्रुप और आप देख रहे हैं ताज न्यूज, आईना सच का। ताज न्यूज के इस बुलेटिन में स्वागत है आपका। मैं हूं मीनू सिंह और आइए खबरों की शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। धांधुपुरा में हुआ गंभीर हादसा, 2 मजदूरों की दर्दनाक मौत। पानी के प्लांट को ठीक करने उतरे थे कुएं में। धनौली से मथुरा गई बारात में हुई फायरिंग, 1 व्यक्ति की मौत, मामला जमीनी रंजिश का। खेरागढ़ के ऊंटगिरी गांव में मुठभेड़ के बाद ग्रामीणों ने दबोचे 2 बदमाश। मरीज बनकर घर में घुसने के बाद डॉक्टर दंपति को बना लिया था बंधक। और राष्ट्रीय राजमार्ग के चौड़ीकरण में हो रहा है हरियाली का खून, NHAI को नहीं है प्रधानमंत्री के पर्यावरण अभियान की कोई चिंता। और अब खबरें विस्तार से। थाना ताजगंज इलाके के धांधुपुरा में पानी के प्लांट में काम करते समय 2 मजदूर डूब गए। जानकारी मिलते ही लोगों ने उन्हें बचाने के प्रयास शुरू कर दिए, लेकिन तब तक दोनों की मौत हो चुकी थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने कई घंटों की मशक्कत के बाद शवों को बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। दरअसल घटना उस समय की है जब 2 मजदूर तालेवर और दिनेश धांधुपुरा में पानी के प्लांट पर काम कर रहे थे। इस पानी के प्लांट को उत्तर प्रदेश जल निगम बनवा रहा है। पानी के प्लांट में पानी साफ करने की मशीन खराब हो गई थी। मृतक तालेवर और दिनेश समर के मैकेनिक हैं। दोनों मजदूर पानी में उतरे और मशीन को खोलकर ऊपर ले आए। इसके बाद एक मजदूर पानी में फिर उतरा, जिसमें मजदूर का पैर फिसल गया। उसे बचाने के लिए दूसरा मजदूर भी पानी में गया और जहां डूबने के कारण दोनों की मौत हो गई। जब लोगों को इसकी जानकारी मिली तो वहां भीड़ इकट्ठा हो गई। लोगों ने मृतक तालेवर और दिनेश को बचाने की कोशिश भी की, लेकिन वो अपनी इस कोशिश में कामयाब नहीं हो पाए। अब वहाँ पर मैं गया था, वहाँ पर तो 2 आदमी जो कुएं में मरे हुए मिले थे। मौके पर पहुंची पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद दोनों मजदूरों के शवों को बाहर निकाला और मजदूरों के परिजनों को समझा बुझाकर शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। धनौली से मथुरा गई बारात में फायरिंग के दौरान एक व्यक्ति को गोली लग गई। ये गोली इसके सीने में लगी। आनन फानन में इसे SN अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टर्स ने मृत घोषित कर दिया। गुरुवार को धनौली से मथुरा गई बारात में फायरिंग के दौरान व्यक्ति उदयभान को गोली लग गई। गोली उदयभान के सीने में लगी। फायरिंग की आवाज से शादी समारोह में भगदड़ मच गई। आनंद फानन में उदयभान सिंह को SN मेडिकल कॉलेज लाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिजनों का आरोप है कि पीगरी गांव के प्रधान पप्पू ने गोली मारकर हत्या की है। हत्या के पीछे जमीनी रंजिश का मामला सामने आ रहा है। मृतक उदयभान सिंह के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। ठाकुर एदल सिंह, ठाकुर रामेश्वर सिंह, ठाकुर रतन सिंह, ठाकुर राम गोपाल सिंह, चारों भाई और इनके बेटे हमारे ताऊ जी को बेला फुसला कर ले गए, जिन्होंने वहां हमारे ताऊ जी में आपसी विवाद में हमारी जमीन दड़ी गांव में धनौली में जमीनी विवाद को लेकर इन्होंने हमारे ताऊ जी पे गोली का प्रहार किया, जो कि हमारे ताऊ जी के सीने में गोली लगी है और ऑन स्पॉट उनकी मौत हो गई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और पुलिस अब इस पूरी घटना की जांच में जुट गई है। खेरागढ़ थाना क्षेत्र के ऊंटगिरी गांव में बदमाशों ने एक डॉक्टर के घर पर बोला धावा, जहां उन्होंने डॉक्टर दंपति को हथियारों के बल पर अपने कब्जे में ले लिया, लेकिन चिकित्सक की पत्नी के शोर मचाने पर बदमाश भागने लगे और फायरिंग करने लगे। गाँव वालों ने बहादुरी का परिचय देते हुए 2 बदमाशों को हथियार सहित धर दबोचा। आगरा जनपद के खेरागढ़ थाना क्षेत्र में एक डॉक्टर के यहाँ सुबह की पहली किरण अनिष्ट लेकर आई, जिसके घर पर मरीज बनकर कुछ बदमाश घुस आए। 5 बदमाशों ने घर में घुसते ही डॉक्टर की पत्नी को बंधक बना लिया, जिसके बाद उन्होंने डॉक्टर को भी अपने कब्जे में ले लिया और लूटपाट की फिराक में लग गए। लेकिन अचानक डॉक्टर की पत्नी ने शोर मचा दिया, जिससे बदमाशों के हाथ पैर फूल गए और वो वहाँ से भाग खड़े हुए। लेकिन ग्रामीणों ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। खुद को फंसता देख उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी, लेकिन इससे बेखौफ गाँव वालों ने चौराहे के पास 2 बदमाशों को पकड़ लिया और जमकर धुनाई की। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। खेरागढ़ में डॉक्टर राम बाबू हैं, उनके यहाँ कुछ लोग बदमाश आ गए थे। उन्होंने फौरन वो चिल्लाए तो वहीं पिकेट पे पुलिस थी और जनता थी, भागी। उन लोगों ने जनता पे और पुलिस पे सब पे फायर किए, तो सभी ने बहादुरी का परिचय दिया और
पुलिस से क्रॉस फायरिंग हुई, 2 बदमाश मौके पकड़ लिए थे, उन्हें अस्पताल भेज दिया और मुकदमा कायम करके कार्रवाई की जा रही है। गौरतलब है कि डॉक्टर रामबाबू का ऊंटगिरी गांव में क्लिनिक है, जहां ये बदमाश सुबह सुबह दवाई लेने के बहाने आए थे, मगर ग्रामीणों की सतर्कता के चलते वो नाकाम हो गए। जानकारी मिलने पर सीओ खैरागढ़ के अलावा एसपी ग्रामीण बबीता साहू भी पहुंच गयी और पीड़ित परिवार के बयान लिए। उन्होंने भरोसा दिलाया है कि जल्द ही बाकी बदमाशों को भी पकड़ लिया जाएगा। यूँ तो हर बार अतिक्रमण का विरोध टीम को झेलने के लिए मजबूर होना पड़ता है, लेकिन इस बार चलाए जा रहे अभियान को लोगों का पूरा सहयोग मिल रहा है। कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला धूलियागंज चौराहे से यमुना किनारा रोड पर चले अभियान के दौरान, जहां लोग अभियान की तारीफ करते नजर आए। हालांकि पटवारी पर पूर्व भाजपा महानगर अध्यक्ष अपना अतिक्रमण बचाने की कोशिश करते दिखे, लेकिन उनकी एक न चली और अतिक्रमण को महाबली ने ध्वस्त कर दिया। अब जैसे जैसे अतिक्रमण अभियान अपने चरम पर पहुंच रहा है, अभियान की टीम को जनता का पूरा साथ मिलता जा रहा है। लगातार चलाए जा रहे अभियान के पहले दिन अगर छोड़ दें तो अब जनता खुलकर अभियान का स्वागत करती नजर आती है। यही कारण है कि धूलियागंज से शुरू हुए अभियान के दौरान कहीं भी किसी ने विरोध नहीं किया। महाराजा अग्रसेन इंटर कॉलेज से लेकर पुरानी कलारी तक चले अभियान में महाबली ने देखते ही देखते सभी के अतिक्रमण जमींदोज कर दिए, लेकिन किसी ने विरोध की कोशिश तक नहीं की, बल्कि कई लोग खुद ही अपना अतिक्रमण तोड़ते भी नजर आए। लेकिन जैसे ही काफिला नाव वाली गली के किनारे बनी एक मार्केट पर पहुंचा, यहां बना भाजपा के पूर्व महानगर अध्यक्ष प्रमोद गुप्ता ने रैंप को तोड़ने का विरोध किया। उनका तर्क था कि अगर रैंप तोड़ दी गई तो गाड़ियां मार्केट में कैसे जाएंगी, लेकिन टीम में शामिल सिटी मजिस्ट्रेट रेखा एस चौहान ने किसी को न बख्शे जाने और भेदभाव रहित कार्रवाई की बात कहते हुए इसे तोड़ने के आदेश जारी कर दिए, जिसके बाद पूर्व अध्यक्ष बैकफुट पर आ गए और सभी का रैंप तोड़ने की बात कहते नजर आए। इतना ही नहीं, रैंप तोड़ने के बाद वो जेसीबी के सामने आकर खड़े हो गए, जिससे पुलिस ने उन्हें वहां से हटा दिया और नाले पर बनी रैंप को तोड़ दिया। पटवारी पर ही एक हनुमान मंदिर के बराबर में दुकान थी, जिसे जेसीबी ने ध्वस्त कर दिया और भविष्य में फिर न रखने की बात कही। इतना ही नहीं, मंदिर के सामने वाली गली को कब्जा कर बनाई गई 4 दुकानों को भी महाबली ने देखते ही देखते ध्वस्त कर दिया, जिसके बाद ये अभियान बिना किसी विरोध के बेलनगंज पहुंचा और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई जारी रखी। पूरा सपोर्ट मिल रहा है, लोग 100% लोग जो है पब्लिक सपोर्ट दे रही है। बस उन लोगों को थोड़ा सा है जिनके अपने प्रतिष्ठान है या कुछ जो आगे बढ़ा के, तो उसमें भी लोग सहमत हैं। वो आके जिनको टाइम देने लायक है, कोई जर्जर बिल्डिंग है, हम लोग उसको टाइम दे रहे हैं कि खुद वो उस चीज़ को खुद हटा ले, या शटर जो है ऑलमोस्ट शटर सब लोगों ने नाली को डाइवर्ट कर दिया है। नाली पीछे है, उसे आगे डाइवर्ट करके एक नाला प्रोजेक्ट करके जो है नाली को बना रखा है और अपने शटर सबके बाहर है। अभियान में साथ चल रहे निगम के अतिक्रमण अभियान प्रभारी राजीव राठी का कहना था कि इस अभियान की सबसे बड़ी बात यह है कि इस अभियान को जनता का पूरा सहयोग मिल रहा है। लोग हमें खुद फोन कर अपने क्षेत्र में अतिक्रमण अभियान चलाए जाने की मांग कर रहे हैं। देखिए, ये जो इतिहास रचने की बात जो आपने कही है, ये इतिहास नगर निगम और प्रशासन ने नहीं रचा, ये शहर की जनता ने रचा है। जितना बड़ा समर्थन और सहयोग इस अभियान को मिल रहा है, इसकी उम्मीद हम भी नहीं कर रहे थे। निश्चित रूप से इसके लिए शहर की जनता बधाई की पात्र है। शहर में चलाए जा रहे अभियान के दौरान पुलिस और टीम के लिए सबसे बड़ी चुनौती पब्लिक को काबू करने में आ रही है। तमाशबीन पब्लिक बार बार सामने आकर रुकावट पैदा करने की कोशिश करती है, जिसके बाद पुलिस को कई बार लाठियां भांजकर इसे पीछे करने के लिए पसीना बहाना पड़ता है। अभियान के साथ चल रहे सीओ छत्ता बीएस त्यागी और इंस्पेक्टर सुनील कुमार को भी कई बार खुद हाथ में डंडा लेकर भीड़ को भगाने पर मजबूर होना पड़ रहा है। हालांकि इसी बीच बेलनगंज चौराहे के पास अपना अतिक्रमण तोड़ रहे लोगों में से एक मकान का छज्जा उस वक्त भरभरा कर गिर पड़ा जब मकान मालिक खुद ही अपने छज्जे को तोड़ने में लगा था। छज्जा गिरने से उसमें 3 लोग घायल हुए, जिन्हें एसएन इमरजेंसी भेज दिया गया। गनीमत रही कि यह हादसा अभियान की जेसीबी से नहीं हुआ, वरना इस अभियान को झटका लग सकता था। जैसे जैसे एनजीटी में तारीख की तिथि नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे ईडी अधिकारियों की पेशानी पर बल पड़ते जा रहे हैं। सुबह से शाम तक अधिकारी इन दिनों एनजीटी में दाखिल होने वाले जवाब की तैयारी में जुटे हैं, ताकि मुसीबत में फंसी गर्दन को बचाया जा सके। डूब क्षेत्र में हुए निर्माण सरकारी महकमों की गले की हड्डी बन गए हैं, जिसमें सबसे ज्यादा परेशानी एडीए और सिंचाई विभाग की मुश्किलें बढ़ा रही है। यही कारण है कि इन दिनों एडीए अधिकारी निर्माणों के मामले में फंसी अपनी गर्दन बचाने की जुगत में लगे हैं।
आगामी 28 जुलाई को दाखिल होने वाले जवाब को लेकर सुबह से शाम तक अधिकारी कागजी कार्रवाई पूरी कर अपना जवाब तैयार करने में लगे ताकि इस मामले में फंसी गर्दन बचाई जा सके। गौरतलब है कि कई मसलों में एडीए ने ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को अंजाम दे जवाब तैयार कर लिया है, तो कई मामलों में निर्माणों को सील कर अपनी जान बचाने की कोशिश कर रही है। लेकिन इन सब जवाबों के बाद एनजीटी का क्या निर्णय आएगा, ये एडीए अधिकारियों के लिए आगे की रणनीति तय करेगा, क्योंकि 58 अवैध निर्माणों में से अभी एडीए ने आधे निर्माण भी धराशायी नहीं किए हैं, जो विभाग की मुश्किलें बढ़ा सकता है। ऐसे में एडीए का अपना क्या तर्क होगा, ये देखने वाली बात है। खबरों का सिलसिला जारी है, लेकिन वक्त तो चला है एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ज्वेलरी मिलने का विश्वसनीय स्थान। हमारे यहाँ आपको गोल्ड हॉलमार्क सर्टिफिकेट गोल्ड ज्वेलरी नए कलेक्शन के साथ उपलब्ध मिलेगी। संपर्क करें श्री बालाजी ज्वेलर्स, फॉर्च्यून टावर नियर कारगिल पेट्रोल पंप, आगरा। फोन नंबर 9719333563 और 9759333992। श्री बालाजी ज्वेलरी, दुल्हन की ज्वेलरी, एडी ज्वेलरी, आर्टिफिशियल बैंगल्स, चेन व सभी प्रकार के सेट्स यहाँ पर उपलब्ध है, तो तुरंत संपर्क करें। 21 सुपर बाजार, कारगिल पेट्रोल पंप के पीछे, आगरा। फोन नंबर 9358464218 और 8865911110। ब्रेक के बाद अगली खबर। सपा शहर अध्यक्ष रईसुद्दीन कुरैशी को महानगर अध्यक्ष की कमान मिले बेशक समय बीत गया हो, लेकिन उनके स्वागत समारोह का सिलसिला लगातार जारी है। इसी कड़ी में गुरुवार को बोदला और लोहामंडी के क्षेत्रवासियों ने सपा महानगर अध्यक्ष के लिए स्वागत समारोह आयोजित किया, जिसमें महानगर अध्यक्ष के साथ बड़ी संख्या में सपा पदाधिकारी मौजूद रहे। सपा महानगर अध्यक्ष ने कार्यक्रम के दौरान केंद्र सरकार पर जमकर निशाने साधे। हम तो समाजवादी पार्टी ने काम किए हैं, उसको देखते हुए आगरा में जिस तरह माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्कीमें लगाई हैं और आगरा के विकास में करोड़ों अरबों रुपया, हजारों करोड़ रुपया दिया है, तो यहाँ की जनता जानती है और जनता में बड़ा हर्षोल्लास है। और जो अभी बोदला पे बहुत बड़ा स्वागत था, और वो स्वागत समाजवादी पार्टी के मुखिया का था। रईसुद्दीन तो एक सिपाही है, और जो यहाँ आप देख रहे हैं आप बेसन की बस्ती में, वो भी एक बहुत बड़ा उत्साह है। समाजवादी पार्टी शहर अध्यक्ष भाई रईसुद्दीन साहब जो क्रम में आए हैं, एक महीने से स्वागत और सम्मानों का जो सिलसिला है, आज के कार्यक्रम का नाम ले रहे हैं। पता नहीं लोगों का कितना प्रेम, स्नेह, हुजूम एकदम से हम सभी लोग एकदम से अचंभित हैं। आज यहाँ लोहा मंडी में
और अभी हम लोग बोधला से होकर आ रहे हैं। बोधला में बहुत बड़ी सभा थी, वहाँ पर राहुल नगर में हमारा बहुत बड़ा स्वागत किया गया। NH2 पर हाईवे के नाम पर हो रहा है हरियाली का खून। जहां राष्ट्रीय राजमार्ग को 6 लेन करने का काम तेजी से चल रहा है और हरे भरे पेड़ों की कटाई जारी है। एक और देश के प्रधानमंत्री ग्रीन इंडिया क्लीन इंडिया की बात करते हैं तो वहीं उन्हीं के अधीन काम करने वाला विभाग NHAI देश में विकास की बात पर पर्यावरण के लिए एक बड़ा खतरा साबित हो रहा है। देश के सर्वोच्च न्यायालय ने भी देश की सरकार को हरे भरे पेड़ों के काटने पर पाबंदी बेशक लगा रखी हो, पर सरकारी महकमों को अपना काम निकालने के लिए नियमों में फेरबदल करना बखूबी आता है। उसी का लाभ लेते हुए आगरा के मथुरा फिरोजाबाद हाईवे पर धड़ाधड़ पेड़ काटे जा रहे हैं। इस दृश्य को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि इतनी हरियाली का ये नजारा कितना खूबसूरत होगा, लेकिन नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की नजर इसको लग गई और शुरू हो गया हाईवे के नाम पर प्रकृति के खून का सिलसिला, जिससे कानून के जानकार भी सरोकार नहीं रखते। प्रोविजन स्पष्ट है कि हरे पेड़ का कटान नहीं किया जा सकता किसी भी कीमत पर। अगर उसके लिए अगर कोई एसेंशियलिटी, कोई आवश्यकता ऐसी भी है कि हरा पेड़ कहीं से काटना आवश्यक है, तो उसके लिए भी वन विभाग से परमिशन की जरूरत होती है। लेकिन अब इस स्थिति में हम जो आप जिस संबंध में पूछ रहे हैं उस संबंध में तो हम ये देख रहे हैं कि विदाउट परमिशन अवैध रूप से पेड़ों का अच्छा खासा कटान किया जा रहा है, जिसका आप देख रहे हैं वातावरण पर भी काफ़ी फर्क पड़ रहा है। इसको रोका जाना नितांत आवश्यक है। और देखिए, इसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के भी काफ़ी जजमेंट्स और काफ़ी चीज़ें आई हैं, जिसमें उन्होंने हमेशा इन लोगों को वार्न किया है कि इस तरह से पेड़ों का कटान को रोका जाए। एम साहब की परमिशन से सारा काम होता है या शासनिक परमिशन से होता है, वैसे ये पुलिस की सबसे बड़ी मेहरबानी होती है और पुलिस चाहे तो सब कुछ करा सकती है, पुलिस नहीं कटानी। हाँ, इसमें कैसे क्या कानून को अगर ये पालन करें तो क्या करना होगा? कानून का पालन करते पेड़ कोई भी नहीं कटा सकता है, हरा पेड़ नहीं कट सकते किसी कीमत पर। दरअसल नेशनल हाईवे 2 पर रोड को चौड़ा कर 6 लेन करने का काम चल रहा है। इसके लिए हरे भरे पेड़ पौधों का सफाया किया जा रहा है, मगर विकास की ये कौन सी परिभाषा है जिसमें प्रकृति और पर्यावरण की सरेआम बलि ली जा रही है? पर विभागीय लोगों के पास भी सवाल का जवाब वाजिब नहीं, जिन्होंने नियमों में जोड़ तोड़कर पेड़ काटने का लाइसेंस ले लिया है। मुख्यमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट में शुमार एसएन मेडिकल कॉलेज परिसर में बनी बहुमंजिला नई सर्जरी बिल्डिंग में अस्थि रोग और ईएनटी विभाग को शिफ्ट किया जा रहा है। ये प्रक्रिया 15 दिन में पूरी कर ली जाएगी और इस अत्याधुनिक बिल्डिंग का उद्घाटन अगस्त माह में सूबे के मुख्यमंत्री द्वारा किया जाएगा। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के ड्रीम प्रोजेक्ट में शुमार एसएन मेडिकल कॉलेज परिसर में बनी अत्याधुनिक वातानुकूलित 7 मंजिला नई सर्जरी बिल्डिंग में अगले महीने से मरीजों को इलाज मिलना शुरू हो जाएगा। यहाँ पहले 3 विभागों को शिफ्ट किया जा रहा है। मेडिकल कॉलेज परिसर में बनी बहुमंजिला नई सर्जरी बिल्डिंग में अस्थि रोग और ईएनटी विभागों को शिफ्ट किया जा रहा है। ये प्रक्रिया 15 दिन में पूरी हो जाएगी। नई बिल्डिंग में मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर बनाए गए हैं। द्वितीय मंजिल के बाद हर मंजिल पर 4 ऑपरेशन थिएटर हैं और डॉक्टर्स की टीम एक साथ 20 ऑपरेशन कर सकेगी। प्राचार्य डॉक्टर अजय अग्रवाल ने बताया कि कुछ विभागों को शिफ्ट किया जा रहा है और इस बिल्डिंग से मरीजों को बहुत लाभ होगा। जो है हमारे उसमें 6 फ्लोर्स हैं, नीचे डायग्नोस्टिक है और 6 फ्लोर्स हैं, उसमें से 5 फ्लोर हमें वो दे रहे हैं अभी। तो उसमें 5 फ्लोर में हम 3 फ्लोर सर्जरी को, 1.5 ऑर्थोपेडिक्स को, आधा आईसीयू को और एक हम ईएनटी को देने हैं। और ये लोग अपने पलंग और वो सब चीज़ें शिफ्ट करना शुरू कर दिया है। लेकिन इस बात का ध्यान भी रखना है कि इधर का कार्य भी सफर ना करे और उधर हमारा कार्य आगे के लिए हमारा पक्का कार्य हो जाए। तो इसमें थिएटर भी निर्माण चालू है, सब चीज़ों का साज सज्जा थिएटर की वो भी चालू है और सब चीज़ें की प्रक्रिया पूरी चालू है। इसमें समय ज़रूर लगेगा, 15 से 20 दिन लगेंगे, लेकिन ये स्टेट गवर्नमेंट का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है और आगरा के मरीजों को बहुत लाभ होगा जो हम इसमें पूरी चीज़ें शिफ्ट करें। नई सर्जरी बिल्डिंग में 28 बेड का आईसीयू बनाया जाएगा और वेंटिलेटर के साथ सेंट्रल ऑक्सीजन की भी सुविधा होगी। आखिरकार भारत संचार निगम ने उपभोक्ताओं की नेटवर्क संबंधी परेशानी को समझते हुए नए नेटवर्क लगाने का मन बना लिया है, जिसके चलते आने वाले समय में भारत संचार निगम लिमिटेड के उपभोक्ताओं को नेटवर्क संबंधित परेशानियों से निजात मिल सकेगी। जहां एक तरफ उत्तर भारत में बीएसएनएल के सबसे ज्यादा उपभोक्ता हैं, तो इसके कारण बीएसएनएल का नेटवर्क भी सबसे ज्यादा व्यस्त यहीं पर रहता है।
जिससे आए दिन उपभोक्ताओं को नेटवर्क व्यस्त जैसी समस्याओं से रूबरू होना पड़ता है। इस कारण भारत संचार निगम भी उपभोक्ताओं को होने वाली असुविधा को लेकर बेहद चिंतित है। इसके चलते संचार निगम ने अब 105 नए BSNL टावर लगाने का फैसला लिया है, जिसमें आने वाले समय में भारत संचार निगम के उपभोक्ताओं को व्यस्त नेटवर्क जैसी गंभीर समस्याओं से निजात मिल जाएगी। वहीं विभाग ने उन जगहों को भी चिन्हित कर लिया है जहां ये टावर लगाए जाने हैं, जिससे आने वाले समय में उपभोक्ताओं को नेटवर्क संबंधित कोई परेशानी न हो और उपभोक्ता BSNL की सेवाओं का आसानी से लाभ उठा सके। अभी हमारे जो है 105 टावर नए लग रहे हैं यहाँ पे। जैसे जैसे हमारे क्योंकि उपभोक्ता बढ़ते जा रहे हैं, टावर भी हमारे अप्रूव हो गए हैं और जैसे जैसे टावर लगते जाएंगे वैसे वैसे नेटवर्क की जो समस्या है लोगों की खत्म हो जाएगी कुछ दिनों में। हाँ, टावर लगते जाएंगे और नेटवर्क की समस्या खत्म होती जाएगी। हम लोगों ने वो पॉकेट चेक कर लिए कहाँ हमारा नेटवर्क कम मिल रहा है, वहाँ पे हम टावर लगवा रहे हैं। ताजमहल परिसर में काम कर रहे अवैध फोटोग्राफरों से अब ताज परिसर के दुकानदार भी परेशान हो गए हैं। उनका कहना है कि ये अवैध फोटोग्राफर सैलानियों से लूट खसोट कर पैसा कमाते हैं और जिससे सैलानियों का बजट बिगड़ जाता है और वहीं बजट बिगड़ने के बाद सैलानी दुकान में घुसने से डरते हैं, जिससे दुकानदारों को खासा नुकसान उठाना पड़ रहा है। प्रशासन की लाख कोशिशों के बाद भी ताजमहल को अभी तक लपकों से मुक्त नहीं कराया जा सका है, जिसका असर कहीं न कहीं ताज परिसर के दुकानदारों पर भी पड़ रहा है। दुकानदारों की माने तो उनका कहना है कि जहां सैलानी इन अवैध फोटोग्राफर से 5 या 10 फोटो खिंचवाते हैं, तो वहीं ये फोटोग्राफर सैलानियों को बरगला कर अधिक मात्रा में फोटो खींच देते हैं, जिससे कि ताज दीदार को आए सैलानियों का बजट खराब हो जाता है। सैलानियों का बजट खराब होने के बाद ताज परिसर में बनी दुकानों में वे सैलानी प्रवेश करने से भी डरते हैं, तो खरीदारी कहां से करेंगे, जिसके चलते आज के समय में ताज परिसर के दुकानदार इन अवैध फोटोग्राफर से परेशान आ चुके हैं। लेकिन ये लपके जो है ये न्यायालय से अपने स्टे लिया है, इसीलिए डिपार्टमेंट परेशान है। इनके स्टे लाने के बाद अगर कुछ करते हैं तो कंटेम्प्ट भी कोर्ट लग जाता है। गाइड भी कुछ हैं, फोटोग्राफर भी कुछ हैं, लपके भी कुछ हैं। उन्होंने अपने आप को सेव करने के लिए और डिपार्टमेंट के हाथ काटने के लिए उन्होंने स्टे ले लिए हैं। ये परेशानी डिपार्टमेंट को इनको हटाने में ये हो जाती है। जो एक आध दो बगैर लाइसेंस के या बगैर स्टे के काम कर लेता है तो वो तो हटा जाते हैं। और पुलिस डिपार्टमेंट, आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट ने फोटोग्राफरों के लिए कुछ रूल्स निकाल दिया था। 20 रुपीज़ टिकट लेके एवरी फोटोग्राफर सारी लाओ, तो वो रूल्स है। अगर वो 20 रुपीज़ टिकट के हिसाब में फोटोग्राफर को बंद करते हैं तो आउट ऑफ रूल्स हो जाएगा, उनके खिलाफ कंटेम्प्ट भी हो सकता है। फिलहाल तो इन अवैध फोटोग्राफर्स और लपकों ने ताज परिसर को अपने शिकंजे में कस रखा है। अब देखने वाली बात यह है कि आखिर प्रशासन ताजमहल को इन अवैध फोटोग्राफर्स और लपकों से कब तक मुक्त करा पाता है, जिससे आज ताज परिसर के दुकानदार भी परेशान आ चुके हैं। और इसी के साथ फिलहाल बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। अगले बुलेटिन में कुछ और नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। जुड़े रहिए ताज न्यूज के साथ। नमस्कार। ये है गायत्री मीडिया ग्रुप और आप देख रहे हैं ताज न्यूज, आईना सच का।